नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बारां जिले में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिले के विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनजीवन बेहाल, पेयजल किल्लत से आमजन परेशान। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6000 पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। 5 मई से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन बेंगलुरु में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें उद्योग संघों, अनुसंधान संगठनों और शैक्षिक जगत से वरिष्ठ विशेषज्ञ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आज गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बारां जिले का दौरा करेंगे। वे वहां अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री शेखावत भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री का आज जिले के विभिन्न विकास कार्यों के अवलोकन के साथ ही मीडिया से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले कल जयपुर में केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद पिछले 2.5 साल में देश में 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। श्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले देश के 19 करोड़ घरों में से महज 3 करोड़ 23 लाख घरों तक नल से जल पहुंचता था। करीब 16% घरों तक नल का कनेक्शन था, जो अब बढ़कर 49% हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का दस्तावेज जारी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के विकास की सिफारिश की गई थी। नई शिक्षा नीति में 4 प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गई है। ये क्षेत्र हैं स्कूली शिक्षा, शैशव देखभाल, अध्यापक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। इन दस्तावेज में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की विकास प्रक्रिया, इसकी संभावित संरचना और उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की रूपरेखा सहयोगी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही है, जो जिले से शुरू होकर राज्य स्तर तक और फिर राष्ट्रीय स्तर तक होगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने कल नई दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर आयोग ने दूसरे अटल नया भारत चुनौतियां कार्यक्रम और अन्य आयोजनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 75 उपलब्धियों की एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें पिछले कई वर्षों की भारत की नवाचार गाथा को दर्शाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर
9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में भीषण गर्मी और बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पेयजल किल्लत के कारण भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज गर्मी के बीच जिला मुख्यालय पर बिजली कटौती से पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा गई है। चूरू में लू चलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। दोपहर में बाजार सूने नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भी भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इलाके में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से तापमान में 8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच बिजली और पानी की खपत में भी भयंकर इजाफा हुआ है। गर्मी में बिजली की बढ़ती खपत के चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कट लगने से लोग खासा परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पर निर्धारित बिजली कटौती की समय अवधि से भी काफी देर तक बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। वहीं गर्मी के कारण नहरबंदी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भी भारी समस्या बनी हुई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। बीकानेर में मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या में भी इस दौरान बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिन तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वहां तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। विभाग ने राज्य में इस सप्ताह के दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ बनने की भी संभावना जताई है। पहला विक्षोभ आज दोपहर बाद असर दिखाएगा। इसके चलते कुछ इलाकों में तेज आंधी चलेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 4 और 5 मई को बनेगा। इसके चलते प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और आंधी का जोर रह सकता है। ऐसे में 5 मई के बाद कुछ दिन तक तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की योजनाओं तथा गतिविधियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने किसानों के हित में कुसुम योजना के लक्ष्य पूरा करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में 26 विषयों के 6000 पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव ने बताया कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के इन पदों के लिए आवेदन 5 मई से 4 जून तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश अपलोड कर दिए हैं। सीकर के बाल संप्रेषण गृह से 8 बाल अपचारी कल फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। इनमें से 4 झुंझुनू, 3 सीकर और 1 नेपाल का बाल अपचारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल दिन में ही सदर पुलिस ने संप्रेषण गृह में अधीक्षक को इन बाल अपचारियों के भागने की संभावना के बारे में जानकारी दी थी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए, जबकि 22 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 255 हो गई है। सर्वाधिक 191 रोगी जयपुर जिले में हैं। कल जयपुर जिले में 26, धौलपुर में 4, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सिरोही और उदयपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बारां जिले में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे जिले के विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनजीवन बेहाल है। पेयजल किल्लत से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6000 पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। 5 मई से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।